चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20 ना, यही 20 बताना है ना भैया। पाई स्क्वायर बटे 6√3, ठीक है हिलाना। देखो ध्यान से सुनो, अब बात न करो, यही प्रूफ करना है। देखो -a से a अगर दिया है तो ये कौन सा प्रगुण लगता है? प्रगुण 5। ठीक, प्रगुण 5 में सम और विषम चेक करना रहता है। पहले ध्यान से सुनो जो कह रहे हैं, इसको पहले अलग अलग कर लो, ऊपर वाले को 2 टुकड़ों में कर दो। इंटीग्रेशन -π/4 से π/4, और यहाँ लिख लेंगे x बटे 2 cos 2x और प्लस, बीच में प्लस है प्लस। अब देखो π/4 अचर है तो बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन -π/4 से π/4, ठीक। अब ये हो जाएगा 1/2 cos 2x और क्या dx, ठीक। उमेश ये बताओ जरा, प्रगुण 5 क्या कहता है? प्रगुण 5 ये बताता है कि कोई फलन सम है कि विषम, तो उसके हिसाब से हम चेक करते हैं। -a से a होता है समा, ना यहाँ f(x) b ये 2 मान देता है। एक तो देखो अब यहाँ ऐसे बना दे रहे हैं सम और क्या विषम, सम के लिए और विषम, सम और विषम। अच्छा, सम के लिए क्या बताया है नियम कि f(x) बराबर -f(x) रखें, उसके बावजूद भी अगर f(x) आ जाए, प्लस में आ जाए, तो सम कहलाता है। और अगर x की जगह हम -x पुट कर दें और -x पुट करने पे माइनस ही आ जाए, तो उसे हम कहते हैं विषम। तो ऐसी स्थिति में, सम की स्थिति में ये चेंज हो जाता है और 2 बाहर आ जाता है, लिमिट ये -a से जो है वो 0 से a हो जाता है, और क्या f(dx). लेकिन अगर ये विषम हो गया तो ऐसी स्थिति में ये -a से a जो है, f(x) फलन जो है वो क्या सीधा हो जाता है? सीधा फलन का मान हो जाता है 0। ये जानते हो ना। अब चेक करो, इसको मानो, इसको भी मानो f(x) और उसको gx मान लो, इसको gx मान लो। gx बराबर क्या है भैया? x बटे 2 cos 2x, सही है। अच्छा, x की जगह हम क्या पुट करेंगे? माइनस, तो g(x) बराबर -x बटे 2 cos 2 इंटू -x, और cos के साथ -θ हो तब भी cos में क्या होता है? प्लस होता है। यानी g(-x) बराबर ऊपर तो माइनस रहेगा और नीचे आ जाएगा 2 cos 2x। अच्छा, ये बताइए, पूरा वही चीज है जिसको आपने gx माना था, अभी भी वही है, लेकिन केवल क्या लग गया है? माइनस। इसका मतलब g की जगह माइनस रखने पर वैल्यू कैसा आ गया? ऋणात्मक आ गया। कैसा आ गया? ऋणात्मक। अतः एक ऐसा फलन है विषम, और विषम होने पर ये वाला पूरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, ठीक। अब यहाँ वाले पे आ जाओ, ये वाला सम फलन रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर x है नहीं, नीचे यही आ जाएगा, और अगर नीचे यही आएगा तो सम फलन कहलाएगा। क्यों? देख लो, जैसे f(x) बराबर क्या है? 1 बटे 2 cos 2x। cos x की जगह -x पुट करेंगे, -x जैसे ही रखोगे, नीचे माइनस का कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि cos के साथ माइनस होने पर भी वो क्या होता है? प्लस ही होता है। तो f(-x) रखने के बाद भी वो वही आ जाएगा, 1 - 2 cos 2x। देखो, जिसको f(x) माना था 1/2 cos 2x, 1/2 cos 2x,
अच्छा ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्या? तो एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे रखने के बावजूद भी क्या आ गया, एफ ऑफ, इसका मतलब ये कौन सा फलन है, सम है, सम फलन। अगर ये सम फलन है तो अब इसको हल कर लो अलग से, ये तो हो जाएगा टोटल जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, हम अलग से कर दे रहे हैं इधर, ये वाला टर्म क्या हो गया जीरो प्लस, अब ये अगर सम फलन है तो पाई बाई 4 तो पहले से रहेगा ही, यहाँ देखो आता क्या है, 2 पहले आ जाता है और ये यहाँ 2 आ जाएगा और नीचे से लिमिट 0 और ऊपर हो जाएगा पाई बाई 4 और नीचे क्या है 1 माइनस काश कितना आया बोलो 2x, और काश 2x का tan के पदों में मैंने सूत्र लिखाया है। आप चाहो तो अगर देखो 1 माइनस नहीं 2 माइनस सॉरी, अगर 1 होता तब तो और आसान हो जाता। उमेश बताओ 1 होने पे क्यों आसान हो जाता? काश 2x का सूत्र लगाते, एक कट जाता, नीचे से ऊपर जाता, तुरंत बन जाता, लेकिन ये 2 आके गड़बड़ कर दिया। अब 2 आके गड़बड़ किया तो इसको tan में बदल दो, एक काश 2 थीटा का सूत्र tan के पदों में होता है, याद करो, काश 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। अब 2 ही चारा बचा, एक ये और एक वो, अब यहाँ रखो, यही वाला रखो, तो जब रखेंगे तो ये तो पाई कट जाएगा, 2 दूना 4, ये आ गया पाई बाई 2 और लिमिट 0 से पाई बाई 4, और बताओ ये क्या हो जाएगा 1/1 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, सही है, और डी एक्स। फिर ये गुणा करो में, देखो क्या आता है, पाई बाई 2 ऐसे ही रहेगा, ये 0 से पाई बाई 2 पाई बाई 4 ना, ये नीचे से ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, 2 प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 tan स्क्वायर माइनस 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस 3 प्लस 2 1 क्या 2 प्लस 2 tan स्क्वायर, और एक स्टेप और आ जाएगा, देखो एक स्टेप दिखेगा शायद, पाई बाई 2 और कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 4, और ये देखो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे ये 2 में से 1 जाएगा 1 और 2 और 2 4, गड़बड़ हो गया, क्या करें, 2 1 क्या 2 और फिर 2 tan स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस प्लस tan, 2 और 1 कितना 3 प्लस 3 tan स्क्वायर और क्या, अब tan को मानना पड़ेगा क्योंकि tan का अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला बनेगी। ये वाला पकड़ में कैसे आगे जानते हो, ये क्वेश्चन हो किए हो, ये सेम क्वेश्चन किए हो, सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन निश्चित समाकलन में नहीं, अनिश्चित समाकलन में, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन किया है। अब इतना उतारो, फिर इसको हम लोग बदलेंगे मानेंगे तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, जब भी मानोगे तो क्या चेंज करना है, लिमिट मिटा दें, देख लो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो मिटाएं, सही है सचिन, दिक्कत नहीं ना, हाँ दिक्कत रहे तो पूछ लो, कोई बात नहीं है, फिर से बता देंगे। सम विषम का मतलब समझ में आ रहा है ना, और उमेश जो आप कह रहे थे ना उसको भेजना यार, कल संडे है, मंडे को बता देंगे, देख लेंगे पूरा कैसे, नहीं हाँ पूरा बना के भेजोगे तभी हो पाएगा, जो जो क्वेश्चन पूछना है बना के मोबाइल अपडेट नहीं लगाएंगे, 4 GB का मजे दिया लेना, चलो अच्छा, अब वो हमके कैसे पता चले, कैसे सेटिंग में जाइए ना, ऊपर देगा पाई बाई 2, अरे बाद में कर देंगे अपडेट, देखो 0 से कहाँ 0 से पाई बाई 4, सही है, ऊपर देखो क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस अंडर रूट 3 और tan एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, मान लें, यहाँ मानो, माना tan अंडर रूट 3 tan एक्स बराबर t, अंडर रूट 3 tan एक्स बराबर क्या t, तो अंडर रूट 3 तो रहेगा, tan एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स बराबर डी टी,
तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर dt बटे √3 सेक स्क्वायर। सही है उमेश? अब लिमिट चेंज करो, इधर लिमिट चेंज, लिमिट चेंज। अब जब लिमिट चेंज करेंगे भैया तो बताओ x बराबर क्या रखने पे 0। अगर x की जगह 0 रखेंगे तो tan 0 का मान 0, तो t बराबर भी 0। अगर हम x की जगह पे π/4 रखेंगे तो tan 45 का मान 1 होता है, तो √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3, तो √3 आ जाएगा किसका वैल्यू, t का वैल्यू। चेंज कर दो, ये π/2 तो रहेगा, लिमिट 0 है तो 0, और यहाँ π/4 की जगह √3 और सेक स्क्वायर x को ऐसे रहने दो, और बटे 1 प्लस किसका, t का स्क्वायर, और यहाँ इनटू dx की जगह dt बटे √3 सेक स्क्वायर x से सेक स्क्वायर x कैंसिल। लड़के क्या कर रहे हो भाई, 2√3 और इंटीग्रेशन 0 से क्या √3 और dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स का सूत्र है, लगा दो, π/2√3 और यहाँ ब्रैकेट में tan इनवर्स t, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से √3, ठीक, रख दो। π/2√3 अपर लिमिट रखो, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 0। अब tan 0 का वैल्यू 0 होता है और tan √3 60 अंश का ना, तो π/2√3 सही है। और इनटू इसका वैल्यू कितना होगा जी, π/3, तो 3 दूना 6, पाई गुणा पाई में करेंगे, π² बटे 6 रूट में 3, यही हमको प्रूफ करना है। देखो π² बटे 6 रूट में 3 प्रूफ। समझ गए? ये है सम, और इसमें देखो दोनों आपको सीखने को मिल गया, प्रगुण 5 के दोनों नियम मिल गए, सम भी और विषम भी। आधा हिस्सा सम था, ये वाला हिस्सा विषम था, और ये वाला जब इसको लिया था इसके बटे में तो ये विषम था, जब इसके बटे में इसको लिया था तो सम। आपने दोनों देख लिया, सम विषम दोनों क्लियर। अब अगला देखो क्वेश्चन जो पूछो, इसको देख लो, कहीं दिक्कत तो बताओ। हाँ 20 बताए ना, ठीक है, 20 देख लो। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं होता है, मिटा दे ना। हो गया, कहीं गलती हो जाता है ना, लिमिट वही चेंज गलत कर दिए हैं, और उसके बाद उत्तर सही आया है। अच्छा हो गया, देख लेंगे, देख अभी दिखाना। हाँ गलत कभी काल हो जाता है, ऐसी बात थोड़ी, हम कोनो बहुत बड़े वो हैं, अभी देख लेंगे। कौन सा उमेश बोल रहे हो भैया? 21 का पहला, 21 का कौन सा, ए फर्स्ट, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक उमेश? 0 से पाई x dx 1 प्लस। अच्छा इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? देखो अगर ध्यान से, हाँ प्रगुण 6 और प्रगुण 4 भी दोनों लग सकता है। 4 लगाएंगे लेकिन पाई रखेंगे। सुनो क्या रखे, प्रगुण 4 का नियम क्या है? f(0 से a f(x) बराबर हम लिख सकते हैं 0 से a f(a माइनस x)। यानी जब पाई माइनस x रखेंगे तो प्लस x और माइनस x क्या होगा? x का कहानी खत्म हो जाएगा। x की जब कहानी खत्म हो जाएगी तो प्रगुण 6 आसानी से लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर x रहेगा तो विषम आता रहेगा और उत्तर 0 दे देगा। विषम आने पर उत्तर क्या दे देगा? 0 दे देगा, गड़बड़ कर देगा का मैटर सब। समझ गया कि नहीं? हाँ एक बार प्रगुण 4 लगाओ, जोड़ो, फिर प्रगुण 6 लगा दो। समझ गया कि नहीं? चलो देखो कैसे, प्रगुण 4 से, प्रगुण किसकी सहायता से? प्रगुण 4, ठीक।
अब प्रगुण 4 कहाँ से कहाँ तक है? 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। सही है उमेश, यही है ना नियम? अब लगाओ, इसको i मानते हैं तो i बराबर ये है। हम यहाँ देखो i लेके चल रहे हैं, i है ये। यहाँ क्या हो जाएगा? 0 से पाई, यहाँ क्या हो जाएगा उमेश? पाई माइनस एक्स और बटे 1 प्लस साइन पाई माइनस और क्या dx। हम कैसे पहचान गए कि यही लगेगा? क्योंकि हमको नीचे साइन दिख रहा था और साइन 180 माइनस थीटा बदलता भी नहीं, वो पॉजिटिव भी होता है। इसीलिए हमने देखा कि हर अगर सेम रहने वाला है तो प्रगुण 4 पहले लगाओ और यक्स को हटाओ, सीधी बात है। ऐसे समझो कि आप भी, मैं कोई विशेष ये नहीं है कि मैं तुरंत समझ गया कैसे 4 ही लगेगा, अच्छा नहीं लगा दिए, 0 से 2 पाई बना देते, यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग करके बना लेते। आप सोचो, उन्होंने ये पूछने वाला तर्क होता है ना, यानी तर्क करिए, कुतर्क मत करिए। एक तर्क होता है कुतर्क, तर्क माने वास्तविकता है ये, कैसे हम समझ गए कि 4 ही लगेगा। ऐसे यहाँ 6 भी लग सकता था, 0 से 2 इंटू पाई बाई 2 कर देते। लेकिन हम 4 पहले क्यों लगाएं? क्योंकि हमको दिख रहा है कि साइन 180 माइनस थीटा प्लस भी होता है, बदलता भी नहीं। यहाँ भी हर वही रहेगा, यहाँ भी हर, यक्स हटेगा और यक्स हटेगा तो प्रगुण 6 और प्रगुण 5 दोनों आसान हो जाते हैं। यक्स के हटने पे प्रगुण 5 भी और प्रगुण 6 भी आसान हो जाता है। समझ गए? अब देखो, अब i बराबर यहाँ, अब नहीं होगा तो अलग की बात है। जैसे न सेट होगा तो फिर हम मूव करेंगे 6 पे, तो अलग की बात है। ऐसे अब नहीं हो पाया तो आप जान जाओगे आप कि अब प्रगुण 6 लगेगा। देखो, कोई भी आदमी कितना विद्वान हो, जैसे फंस जाएगा तो फिर 6वां लगाना ही पड़ेगी। ये नहीं कि जब इसमें फंस गए तो फिर मुंह बना के बैठ रहे हो। हटाओ, काट पीट के हटो, चलो 6वें में डायरेक्ट चलो। ऐसे नियम कानून सीख लो। मान लो जैसे एक बार आपको याद होगा जो क्वेश्चन नंबर 14 किए थे, क्या प्रश्न संख्या 14, वहाँ जब प्रश्न संख्या 14 में हम आए थे तो यहाँ जब लिमिट चेंज कर रहे थे तो लिमिट लोअर भी 0 आ रहा था, अपर भी 0 आ रहा था। तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ प्रगुण 4 से कहानी होने वाली नहीं है, प्रगुण 6 भी लगेगा। और तब हमने चेंज किया था, 0 से अनंत आया था, याद होगा आपको? ठीक, तो ऐसे अब यहाँ देखो क्या आ गया उमेश, यहाँ 0 से पाई और यहाँ पाई माइनस एक्स और बटे 1 प्लस साइन एक्स और डी, और समीकरण नंबर कौन सा? 2। इसको आप मान लो 1, दोनों को जोड़ दो। समीकरण नंबर 1 प्लस कितना? समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना? समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो आई कितना आई? 2i बराबर 0 से पाई और यहाँ हो जाएगा पाई और x से x तो कट जाएगा, बटे 1 प्लस साइन एक्स और क्या dx। ठीक, पाई को बाहर कर दो, 2i बराबर, यहाँ पाई को बाहर कर लेंगे और 0 से पाई बाई 2 को तोड़ भी लो। सही है? और यहाँ हो जाएगा dx बटे 1 प्लस साइन। ठीक, अब प्रगुण 6 लगाएंगे यहाँ। अब प्रगुण 6 लगाएंगे तो प्रगुण 6 का नियम क्या है? यानी सम और विषम का नियम लगता है। तो प्रगुण 6 यहाँ लिख लो, प्रगुण 6, प्रगुण 6 क्या कहता हूँ मैं? 0 से 2a अगर है और एफ ऑफ एक्स dx है तो आपके लिए 2 है, एक सम के लिए और एक विषम के लिए। सम कब होगा, विषम कब? सम तब कहलाता है और विषम कब कहलाता है? सम और विषम। सम कब कहलाएगा उमेश? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स आ जाए। और विषम कब कहलाएगा? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस में एफ ऑफ एक्स आ जाए। इसके लिए तो नियम कानून है, इसके लिए सीधा हो जाएगा 0 2 बाहर हो जाएगा और 0 से a एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए कोई नियम नहीं है, इसके लिए सीधा उत्तर कितना हो जाता है? इसका वैल्यू ही 0 से 2a और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ही हो जाता है डायरेक्ट कितना? 0। तो यहाँ पहले एफ ऑफ एक्स मानो, किसको? इसको। एफ ऑफ एक्स बराबर देखो क्या है,
dx 1/1 प्लस कितना साइन एक्स। अब पुट करो एफ ऑफ 2a मतलब यही 2 इंटू ए, 2 से 2 कटेगा, पाई माइनस एक्स बराबर 1/1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ठीक, अब ये देखो वही आ गया एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, सीधा सीधा 1/1 प्लस साइन एक्स। अब 1/1 प्लस साइन एक्स को आपने क्या माना, एफ ऑफ एक्स, तो देखो वही हो गया क्या, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स रखने के बावजूद भी कितना आया, एफ ऑफ एक्स ही आया। इसका मतलब फलन कैसा है, सम है। ये वाला बन गया कि नहीं, सम फलन है। और सम फलन का नियम क्या कहता है, सम फलन का नियम ये कहता है कि दो को कर लो बाहर, ये जो दो है इसको कहाँ कर दो बाहर, 2 और पाई, ये 2i है, 2i बराबर, अब देखो यहाँ पाई है, पाई, और जो अपर लिमिट होता है भैया यहाँ जो 2 होता है वो कहाँ आ जाता है बाहर, और यहाँ बचता कितना है a, तो जो 2 है ये वाला 2 ये आ जाएगा किधर बाहर, और ऊपर बचेगा 0 से केवल पाई/2 और 1/1 प्लस कितना साइन एक्स और dx, साइन एक्स dx। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या आएगा, i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 और 1/1 प्लस साइन एक्स और क्या dx। आप सोचो उमेश क्या किया जाए यहाँ से, हाँ tan का फार्मूला लगाओ, एक तरीका और बन सकता है परमेयीकरण करके, 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। परमेयीकरण करने से ज़्यादा, परमेयीकरण करने से आसान हो जाएगा, लगा दो, देखो परमेयीकरण कर दो, ये i बराबर पाई तो रहेगा, ठीक है भैया, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 और 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स बटे बोलो क्या हो जाएगा उमेश, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। समझ में आया कि नहीं, नहीं यार, देखो 1/1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन एक्स से गुणा, 1 माइनस साइन एक्स से भाग। जब यहाँ 1 माइनस साइन एक्स, देखो 1 माइनस साइन एक्स से गुणा ऊपर कर दिए, और यहाँ 1 प्लस साइन एक्स और इनटू अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स, देखो ऊपर नीचे साइन एक्स से गुणा और साइन एक्स से क्या कर दिए भाग। अब जब एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और साइन के स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर जो है 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाता है कास स्क्वायर एक्स, क्या होता है कास स्क्वायर एक्स, ये पाई/2 है, और यहाँ पाई बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 और नीचे हो गया 1 माइनस साइन एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स और dx, सही है। अब ये सूत्र बन गया क्या राज, i बराबर पाई तो बाहर रहेगा, अलग अलग कर दो, 0 से पाई/2 और इसको बोलो कास, नीचे से 1 बटे कास सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस न पाई ये भी रहेगा 0 से पाई/2 और नीचे से देखो साइन बटे कास टैन सेक एक्स इंटू टैन एक्स। समझ गया कि नहीं यहाँ, अरे भैया साइन के बटे कास करेंगे, साइन बटे कास टैन हो जाएगा, एक कास बचेगा, कास नीचे से ऊपर जाएगा सेक। अब इसके यहाँ रख दो, पाई देखो दोनों में कॉमन है, पाई को कॉमन कर लो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टैन एक्स, और टैन एक्स की टैन 90 का वैल्यू इनफाइनाइट और टैन 0 का 0, तो इनफाइनाइट माइनस 0, ये लगा दो किस मझला ब्रैकेट में, इनफाइनाइट माइनस 0, ठीक, और फिर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस, और ये बताओ सेक क्या, और सेक 90 का वैल्यू क्या होता है, हाँ कास 90 का उल्टा होता है, सेक अनंत हो जाएगा, कास 90 का क्या होता है 0 और सेक अनंत हो जाएगा, अनंत, और यहाँ अनंत माइनस, और सेक 0 का क्या, कास 0 का 0, सेक 0 का भी 0, तो कास 0 और सेक 0 माइनस कहाँ है, cos 0 माने 1 होता है, sec 0 माने 1, कास 0 का 1 तो सेक 0 का भी 1 माइनस 1। नहीं समझ में आया क्या, यहाँ कैसे कन्वर्ट किए,
इसका जब समाकलन करेंगे tan x आएगा ना। अब जब tan x आएगा भैया, tan x, तो अपर लिमिट कितना रखेंगे? 0 से पाई बाई 0 से पाई बाई, अब पाई बाई 2 रखेंगे अनंत आ जाएगा, और 0 रखेंगे 0, तो इसका मान हो जाएगा अनंत माइनस 0। देखो वही लिखे हैं। और sec x tan x का समाकलन होता है tan sec x, हाँ sec x, और कहाँ से कहाँ तक रखेंगे भैया? 0 से पाई बाई 2, और जब पाई बाई 2 रखेंगे तो sec 90 का वैल्यू क्या होता है? हाँ अनंत, और माइनस, और sec 0 का वैल्यू 1। अंदर गुणा करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, देखो पाई ऐसे रहने दो, और ये अनंत माइनस 0 माइनस अनंत, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1। अब ये देखो इससे कट जाएगा, पाई का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? पाई। तो सीधा सीधा बात आ जाएगा क्या? पाई। उत्तर मिलाओ जरा। हाँ कहाँ माइनस माइनस है? एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। हाँ काटते नहीं है, इनफाइनाइट का कोई अर्थ यहाँ है नहीं, है नहीं, वो तो काट दिए हम, केवल समझने, काटा नहीं जाता है। अनंत को कहाँ तुम जानते हो कौन, ये कितना था वो कितना था? आप देखो एक तरीका, हाँ एक तरीका और भी है, ये जरूरी नहीं कि मेरे ही तरीके से करो। आप यहाँ आने के बाद ब्रेक कर सकते हो, साइन को tan के पदों में 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x ना, वैसे फार्मूलास बना देना, आपका मन, जैसे आपको अच्छा लगे आपका मन। मैंने ये ऐसे कराया था परिमेयीकरण करके इस क्वेश्चन को, इसलिए परिमेयीकरण वाला सिखा दिया। हाँ तुम्हारा मन जो मन करे। यही मैं कह रहा था कि याद करो, मैं जब अनिश्चित समाकलन पढ़ा रहा था तो मैं कह रहा था उत्तर दो संभव है। अनिश्चित समाकलन से इस प्रश्न, अनिश्चित समाकलन का 2-3 उत्तर संभव है, लेकिन जब निश्चित आएगा तो केवल कई उत्तर। अब आप इससे भी tan के पदों में कन्वर्ट करके हल करोगे तब भी आने वाला उत्तर क्या है? पाई ही आने वाला है। समझ गए? चलो अब देखो नेक्स्ट। अब आपको देखो सबसे खतरनाक यही 2 प्रगुण हैं। कौन कौन उमेश? 5वां 6वां, और सब समझ जाओ, अभी 5वां 6वां में कंफ्यूजन है, बड़ा खतरनाक है ये है। हाँ दोनों वैसे ही है ना, 0 से A 0 से 2A। अब 2A कभी कभी पाई को 2A बना देता है, 0 से पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 कर देता है, तब भी तो पाई A है। तो ज़्यादा प्रयास आपको कैसे पता चलेगा 6वां कब लगेगा? जब पाई दिया रहेगा, उसी को 2 इंटू पाई बाई 2 करके कन्वर्ट कर देना 2A में ना। ज़्यादा यही केस रहेगा, कब? जब 0 से पाई रहे। तो इसकी ऐसी स्थिति में 0 से A मत समझना, उसको 0 से 2 इंटू पाई बाई 2 कर देना। पाई बाई 2 रहा तो चौथा लग जाएगा, 6वां भी लग सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगेगा। पाई बाई 4 2 इंटू पाई बाई 4 करके लगेगा, लेकिन ज़्यादातर उतना पॉसिबिलिटी ज़्यादा कब रहेगा? जब पाई रहेगा। यानी प्रायिकता तो आप ही पढ़ ही लिए हो, प्रायिकता ज़्यादा कब है, संभावनाएं ज़्यादा तब है जब पाई हो। कब लगा? जब चौथा लगेगा। हाँ डायरेक्ट 6वां ना लगे। हाँ नहीं लगेगा। हाँ ना है उत्तर, ना है ऊट पटांग लगा दे, बता ऊट पटांग लगा दे, पहले उत्तर 0 दे दे। जैसे ऊट पटांग लगा देता, जैसे यहाँ चौथा ना लगा के हम डायरेक्ट 6वां लगा दे तो विषम फलन हो जाता। अब विषम होता ही मान उत्तर का हो जाता 0। और 8 नंबर में वो दे क्वेश्चन, तो इतना बेवकूफ क्यों बा कि 0 तुरंत। अरे भैया आप ही समझो, x बटे 1 प्लस साइन x था, और जब x की जगह माइनस x पुट करते तो सीधा माइनस आता, और माइनस आते ही विषम हो जाता, लिख देते उत्तर क्या है? 0। देगा ही नहीं। हाँ समझ गए मेथड? तब तो तुमको लगेगा सही है, हम तो अपना 6वां प्रगुण लगाए, हमारा काम हो गया। नहीं है, दिमाग लगाओ। हाँ डायरेक्ट 6वां लगाओगे तो 2 लाइन में उत्तर आ जाएगा। वो 8 नंबर का क्वेश्चन इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है कि 2 लाइन में उत्तर दे देगा। 8 नंबर दे रहा है तो 8 नंबर कुछ समझ के दे रहा है। हाँ कि आप 2 नंबर का काम नहीं कर रहे हो, 8 नंबर ले रहे हो। अब जैसे उदाहरण नंबर 14 मैं बार बार कह रहा हूँ, उदाहरण नंबर 14 8 नंबर देता है तो वास्तव में देता है, वो वास्तविकता है, उसमें दम है। ऐसी बात नहीं है कि वैसे उदाहरण नंबर 14 दे दिया है। उदाहरण 14 उदाहरण 15 हालत खराब हो जाएगी, कितनी बार सोचना विचारना है, 3-3 बार कन्वर्जन है उसमें। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 22 क्वेश्चन नंबर आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई
क्या है सेक स्क्वायर एक्स बटे सेक एक्स प्लस एक्स की पावर n डी एक्स बराबर n बटे n स्क्वायर माइनस। देखो अब ध्यान से सुनो, ये दो तरीकों से हल किया जा सकता है। एक तो पुटिंग मेथड, लेकिन पुटिंग मेथड तब करना है जब कहाँ रहो, बड़े एग्जाम में बैठो। अब आपको ये देगा तो कहेगा प्रूफ कीजिए, अब आप पुट करके क्या मतलब निकले, कोई मतलब निकलने वाला, हाँ कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। और दूसरी बात देखो, अगर हम इसको मानते हैं तो ऊपर वाला आने वाला है नहीं, और ऊपर वाले को मानते हैं नीचे वाला आने वाला है नहीं। इसको मान लो और ऊपर वाला कट जाता तो हम इसको टी मान लेते, उसको ऊपर वाला कटा देते, लिमिट चेंज करते, उत्तर आ जाता। अब ना तो मानने से काम बन रहा है और ना ही कुछ सोचने से, गुणा भाग करने से बनने वाला है। अब करेंगे क्या, हम इसी नीचे वाले को ले जाएंगे ऊपर। क्यों, हमको एक चीज यहाँ दिख रहा है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से दिख रहा है, क्या सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमको पता है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, बस वही एक कॉन्सेप्ट आपके पास है, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या है, tan x। बस उतना ही से समझना हो तो समझो और नहीं तो मत समझो। अब यहाँ लगाओ प्रथम गुणे द्वितीय, बस सीधी बात है, और कुछ लगने वाला नहीं है। चलो इंटीग्रेशन 0 से π/2। देखो यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन, इसको लिख लो सेक एक्स प्लस tan x की पावर में कितना n माइनस n इनटू सेक स्क्वायर एक्स डी। देखो उमेश कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसको नीचे से कहाँ ले गए तो इसका पावर क्या हो गया, ठीक। ये इसको मानेंगे प्रथम और इसको मानेंगे द्वितीय, प्रथम और द्वितीय का समाकलन लगाओ। i बराबर प्रथम बोलो उमेश, प्रथम माने कौन, सेक एक्स प्लस tan एक्स की पावर में कितना माइनस, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम का पहले वाले का अवकलन करो, x की पावर n का अवकलन माइनस n ना, यक्स यानी कौन, सेक एक्स प्लस tan एक्स की पावर में माइनस n माइनस, ठीक। यक्स के ये यक्स है, यक्स की पावर n का n, यक्स n माइनस 1, ठीक। और जिसको मानो यक्स उसका करो डी डी एक्स, जिसको मानो यक्स उसका करो क्या डी। इसको यक्स मानो जिसका सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स, और tan एक्स का सेक स्क्वायर, और गुणे प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय के समाकलन का समाकलन। द्वितीय का समाकलन फिर करेंगे, ये हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स डी एक्स। बोलो अभी तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, सही है। सचिन कहीं दिक्कत है क्या, फिर से बता दे रहे हैं। इसका आपने क्या किया, अवकलन, अवकलन नियम क्या है कि जो पावर में है वो पहले आता है और एक कम हो जाता है, और फिर जिसको आपने अवकलन किया है उसका फिर से अवकलन करते हैं। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू tan एक्स का सेक स्क्वायर, और गुणे द्वितीय का समाकलन, अब द्वितीय कौन है सेक स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन करेंगे तो tan एक्स। अब देखो, अब फिर से ध्यान देखो, लिमिट रखो, इस वाले में लिमिट रख दो उमेश। जब π/2 रखेंगे tan 90 अंश का वैल्यू कितना होता है, अनंत, और यहाँ इनफाइनाइट, इसका इनफाइनाइट, यहाँ 0 रखेंगे तो कुल मिला के 0, यानी इसका कोई महत्व है नहीं, यानी कुल मिला के अनंत और 0 के बीच में घूम रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, यानी ये टर्म हमारे काम का नहीं है, ठीक, सीधी बात। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, i बराबर n देखो प्लस में हो जाएगा, n को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक। अब देखो ये रखो सेक एक्स प्लस tan एक्स के पावर में कितना भैया
माइनस में एन, और ये बटे में ला रहे हैं, ये माइनस जो पावर है ये बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस tan एक्स के पावर में 1। कहीं दिक्कत हो तो बोलो, नहीं समझ में आया देखो कैसे, सेक एक्स प्लस tan एक्स के पावर में है कितना, माइनस एन माइनस 1। हम इसको चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, सेक एक्स प्लस tan एक्स के पावर में माइनस एन, और फिर सेक एक्स प्लस tan एक्स के पावर में माइनस 1। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस समान है, बेस समान होने पर घात क्या होती, जुड़ जाती है, तो घात जुड़ जाए माइनस एन माइनस 1 हो जाए। इसको हम अलग अलग कर दिए, देखो पावर में क्या है माइनस, और माइनस पावर है बटे लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब देखो, अब इनटू यहाँ से क्या कॉमन कर लो, सेक एक्स कॉमन कर लो। जब सेक एक्स हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, tan एक्स, वहाँ बच जाएगा सेक एक्स, और यहाँ बच जाएगा tan एक्स, और बगल में कौन है, tan एक्स, और क्या dx। ये देखो ये और ये टर्म क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब करो i बराबर n कॉमन है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। अच्छा बताओ भैया यहाँ क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स, यहाँ हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स के पावर में माइनस एन, और इंटू सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स dx। फिर यहाँ लगा दो ये प्रथम और ये कौन सा, द्वितीय, प्रथम द्वितीय, हाँ फिर लगा दो प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन, ये आई रहेगा, यन ऐसे ही रहेगा। यहाँ लगा दो प्रथम माने कौन, सेक एक्स प्लस tan एक्स के पावर में कितना, माइनस एन, गुणे द्वितीय का समाकलन, सेक एक्स tan एक्स का समाकलन, सेक एक्स लिमिट 0 से पाई बाई 2। ठीक, अब यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन फिर करेंगे। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो अवकलन इसका जो आया था वही हम लिख दे रहे हैं। क्या आया था, 0 से पाई बाई 2 आया था भैया, सेक एक्स प्लस tan एक्स के पावर में कितना, माइनस में n, और बटे में सेक एक्स और प्लस tan एक्स। जो माइनस 1 था उसको हम डायरेक्ट तोड़ दिए, ये ऐसे था बटे में कर दिए, और यन भी पहले आएगा, यन भी कहाँ आएगा पहले, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन और प्रथम का अवकलन, गुणे द्वितीय का समाकलन का समाकलन। अब द्वितीय का समाकलन इसका करिए, सेक एक्स tan एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स और डी। देखो कुछ बन रहा है क्या उमेश, हाँ यहाँ से कहीं गड़बड़ कर दी क्या है, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन। अच्छा यहाँ छूट गया, क्या छूटा है जानते हो, प्रथम का अवकलन जब किए एक्स के पावर एन का, एन को पहले लाए ना, और ये हाँ -1, और जिसको मानो एक्स फिर अभी इसका भी होगा, तो जब इसका करेंगे सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा, देखो सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, और tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और फिर क्या हो जाएगा बाहर में, फिर इसका सेक एक्स tan एक्स का सेक एक्स, और क्या डी। इसमें देखो कुछ कॉमन होगा, ये जब जी ये फिर पुट करोगे ना तो सेक 0 का वैल्यू सेक 90 अंश का मान इनन, फिर यहाँ tan 90 अनंत, फिर यहाँ सेक 0, इसका भी कोई महत्व नहीं है, लेकिन इस यन का गुणा अंदर भी होगा क्योंकि ये यन पूरे के साथ है। जब यन का यहाँ यन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आई बराबर ये तो रहेगा, यहाँ यन का गुणा, ये तो अनंत हो गया, कोई मतलब नहीं, एन का एन में करेंगे एन स्क्वायर। और अगर ध्यान से देखो तो एक टर्म इधर कटने वाला है, 0 से पाई बाई 2, सही है उमेश। और ये वाला टर्म देखो, ये वाले से ये वाला कटेगा, ऊपर है क्या सेक एक्स प्लस tan एक्स की पावर में कितना माइनस एन, और बटे में देखो नीचे है सेक एक्स tan एक्स, सेक एक्स tan एक्स, सेक एक्स प्लस tan एक्स, और बगल में देखो फिर है n2 ये कौन सेक एक्स कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा क्या सेक एक्स tan एक्स,
और sec x tan x से sec x tan x कट जाएगा। थोड़ा सा इधर लिखें, मिटा दें, बड़ा अजीब बन गया। देखो आई यहाँ लिखे है, इधर देखो, ये आई बराबर n स्क्वायर 0 से पाई बाई 2, यहाँ sec x प्लस tan x की पावर में -n और बटे उमेश बटे यहाँ देखो sec x प्लस tan x, और यहाँ कामन भी कर दो, यहाँ कामन कर लो sec x। जब sec कामन करेंगे, इधर देखो sec कामन करेंगे तो यहाँ sec ये sec मिल के कितना, हाँ 2 बार हो जाएगा sec x प्लस tan x, और जो sec x हम कामन करेंगे वो हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर x dx। ये इससे खत्म, और ये देखो सीधा सीधा आई बन गया, शुरू वाला क्या बन गया, हाँ आई आ गया। तो यहाँ आई बराबर n स्क्वायर, यहाँ कहीं हम लोग कुछ गलती किए हैं, थोड़ा बहुत कहाँ से गलत हुआ है यही मिलाना है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, मस्ती कर रहे थे, गड़बड़ हुआ, कहाँ गड़बड़ हुआ यही सोचना है। यही कहीं हुआ है इसी सब में ना। ये देखो आई रहेगा, ये बटे में चला जाता पूरा, ये आ जाता है n था ही n स्क्वायर -1, ये इधर जाएगा, और ये एक और भी बचता, एक n भी बचता, समझ गए, प्लस n भी बचेगा कहीं न कहीं से, प्लस n बच जाएगा। तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, उधर, कौन ये, तो वही तो कह रहे हैं, तुम कह रहे 0 हो जाएगा। sec 0 मान लेकिन तो ये का हाँ sec 0 का वैल्यू ये, तो यहाँ बचेगा क्या, n, यानी कुल मिला के ये n आएगा, यहाँ n छूटा है। आई बराबर देखो सब जगह आई बराबर n प्लस n स्क्वायर, यहाँ भी आई बराबर n प्लस n स्क्वायर आई, n प्लस n स्क्वायर आई। अब इधर लाओ, और देखो अगर इधर आई को लाएंगे तो आई कामन कर लेंगे, n स्क्वायर -1 बटे n कर देंगे, बस हो गया। ठीक, ध्यान दे लो। और एक गलती और हुई है, एक गलती और हुई, क्या जानते हो, ये वाला प्लस रहेगा और ये वाला माइनस रहेगा, कहीं से यही माइनस में ये वाला जो माइनस था ना, ये माइनस सब जगह जाएगा, यही कहीं माइनस का गड़बड़ हुआ है, बाकी सब सही है। हाँ जहाँ भी हुआ होगा याद रखना, ये माइनस में आएगा और ये किस में आएगा, ये प्लस में आएगा। हाँ n माइनस में, हाँ ये माइनस में, ठीक, अब तब हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ क्या, अब सही हो जाएगा, समझ गए। -n को इधर भेज दो, इसको उधर ले लो, तब हो जाएगा क्या, -n इधर आएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर आई और माइनस आई कामन कर लेंगे, तो आई कामन करेंगे तो n बटे n स्क्वायर माइनस, सही है, देख लो। बस आज इतना है, कल आगे करेंगे सुबह। हाँ अरे कोई गड़बड़ नहीं है, घबराओ मत, आराम से करो, घर पे समझ में आ जाएगा।